हमारी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, तो सब लोग आइज क्लोज करेंगे और तीन मैजिकल अफर्मेशन को बोलेंगे। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। आई एम द मोस्ट luckiest person on this earth. और आई एम द मोस्ट प्रोग्रेसिव पर्सन ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ में हम सबसे हैप्पीएस्ट हैं, सबसे लकीएस्ट हैं और सबसे प्रोग्रेसिव पर्सन हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। आपकी जो भी विश है वो मांग लीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ बहुत बेस्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो मांग लीजिए। अपने सामने फील करिए कि वो ऊपर वाला आपके सामने है। वो दोनों हाथों से आप जो भी इष्ट देवता या किसी भी पर्सन को मानते हैं, वो दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। और आप सब लोगों का भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप और मैं और हम सब मिलके एक संगत बना रहे हैं। और इस संगत का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अवेयरनेस फैला सके, लोगों की लाइफ में खुशियां ला सके और ग्रेटिट्यूड की महिमा को समझ सके। तो आप सब लोगों का हृदय से शुक्रिया। चलिए, अब मैं आप सब लोगों से पूछूंगी कि हमें ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। एक एक पॉइंट सब बता दीजिए। जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि आखिर ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए, या कौन सी चीज है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। एक कोई भी चीज लिख दीजिए जल्दी से। किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, या फिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमारे हर दिन के लिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग, पता है हमारे साथ क्या होता है कि जब हमें कोई बोलता है ना 10 चीज के लिए हर सुबह ग्रेटिट्यूड करो, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि हम 10 कौन सी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करें। पता है क्यों? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है कि हमें किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड क्या है, अवेयरनेस क्या है, हमारी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कैसे करना है, इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। बट सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ कि ग्रेटिट्यूड बोलने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। ये एनर्जी है, ये ऐसी चुंबकीय शक्ति है, ऐसा मैग्नेट है जो आपको अपनी तरफ खुद ब खुद खींचेगी। बट उसके लिए क्या करना है? हमें हमारी लाइफ में हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए? अवेयरनेस। फॉर गिविंग एवरी वन मोर न्यू डे। वाओ नाइस। भगवान हमको हर दिन सुबह उठा देता है आंखों के लिए। वाओ, ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो आज हम इस अवेयरनेस को पूरी तरह समझते हैं। एक छोटी सी चीज पूछती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं और अपना पैर बेड से उठा के जमीन पर रखते हैं, तो कितनी सारी कोशिकाएं और आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो काम करती हैं। आपको पैर को उठा के नीचे रखना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपका माइंड थॉट करेगा, उसके बाद ब्लड आपका हार्ट से सर्कुलेट होगा आपके पैरों तक। फिर आपका माइंड इंस्ट्रक्शन देगा और आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और अपने पैर को नीचे रखें। आपकी सांसें जो कंटिन्यूअसली बिना किसी शिकायत के चल रही है। हमें क्या होता है पता है, हम हर दिन अगर काम करते हैं ना, और संडे को भी हमारे बॉस काम पे बुला ले, तो हम क्या करते हैं?
हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता कि अरे यार हर दिन काम करना पड़ रहा है। कभी हमारी सासों ने हमसे शिकायत की है क्या कि नहीं यार मैं तो 365 डेज और इतने सालों से चल रही हूँ, आज मैं थक गई हूँ, आज मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो? नहीं करी। तो हम उसको ग्रेटिट्यूड करना कैसे भूल सकते हैं? तो उस पेड़ को नीचे रखने के लिए हमारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं, धमनियाएं और बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। तो ये ब्लेसिंग की चीज नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड की चीज नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, या जिनके पास पैर है तो उनको पैर में लकवा हो गया है। उनके पास हाथ नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास नाक सूंघने की शक्ति नहीं है, कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो क्या इतनी सारी चीजें जो हमारी बॉडी में काम कर रही हैं, ग्रेटिट्यूड करने की वजह काफी नहीं है? ये हर दिन हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ही नहीं बोलते ना, जो चीज हमारे पास होती है उसकी वैल्यू ही नहीं होती। तो वही चीज है कि ये इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम अंदर से अवेयर ही नहीं है। तो ये सेशन है, ये टाइम है अवेयरनेस का। अगर हम बोल ना पाए तो हमारे जो एक चीजें हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने प्यार को, अपने गुस्से को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को? कितना असहाय महसूस करेंगे। एक बार सोच के देखो कि ये सारी जो खूबसूरत दुनिया है इसको आप देख नहीं सकते, आपकी आंखें नहीं है, कैसे रूटीन के काम करोगे, कैसे लाइफ को जियोगे? पॉसिबल है क्या? तो इन हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। फिर जो हमारी भौतिक चीजें हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हमें ऐसे नहीं समझ में आता कि भौतिक चीजें किस काम की है, बट जब नहीं होती है तब समझ में आता है। आप सोचो कि 45 डिग्री का टेम्परेचर है और आपके घर की लाइट चली गई है, कैसा फील होगा? और पूरा दिन लाइट नहीं है, कितना इरिटेशन होगा। हम हर दिन लाइट को थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल किससे चलता है? नेट से। हमारे सारा बिजनेस, काम, एंटरटेनमेंट, किसी के साथ कनेक्शन, आप लोगों का और हमारा कनेक्शन कैसे बन रहा है? नेट से। एक दिन नेट काम नहीं करे, कितना इरिटेशन होगा। तो जिस चीज जब नहीं होती है ना तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, बट जब होती है तब उसको हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज से हमें हर सुबह उठ के 5 मिनट विचार करना है कि क्या क्या चीज है जिसके नहीं होने से हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रेटिट्यूड के जो 10 पॉइंट है वो दिल से, अंदर से खुद ब खुद निकल आएंगे। तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो अब सो कि हम सबको क्लियर हो गया है कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। अब एक और चीज समझते हैं कि हम बोलते हैं हमारे साथ बहुत बैड कंडीशन है। परिस्थिति कैसी भी हो, एक वजह तो ऐसी होती ही है जिस पे हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। चलो बहुत वर्स्ट सिचुएशन आजकल जो लोगों की है कि हमारी जॉब चली गई, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे किसी प्रियजन की डेथ हो गई, इससे वर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो सकती? बस वो डेथ के बाद भी हम लोग घर आके खाना तो खाते हैं ना। तो आप उस खाने के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, वो इसलिए मर रहे हैं, 1.5 मिलियन लोग हर दिन मर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास खाना खाने के लिए खाना नहीं है। कोई पानी के लिए मर रहा है, कितने गांव हैं जहां पानी नहीं है और वो प्यास की वजह से मर जाते हैं। तो कितनी भी बैड सिचुएशन, बट हर बैड सिचुएशन एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जिसके लिए आप हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर सेलिब्रेट करने का, ग्रेटिट्यूड करने का कोई भी रास्ता, कोई भी मौका आपके पास नहीं है तो एक रास्ता जरूर है। अपनी उंगली को ऊपर उठाओ और अपनी नाक के नीचे रखो और फील करो, सांस आ रही है और जा रही है। इससे बड़ा कोई रीजन ही नहीं। टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इंसान हो, अगर उसके किसी प्रिय पर्सन की डेथ हो रही है, वो अपने अरब करोड़ों रुपए देकर भी सिर्फ एक पल की सांस नहीं खरीद सकता। और जब आप आज सुबह उठे हो तो दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सुबह उठने ही नहीं। वो रात को, हो सकता है आधी रात को, किसी
शाम को वो अपने डेथ बेड पे हो। तो आज सेलिब्रेट कर लो, खुश हो जाओ कि आपकी सांसें चल रही है। तो हर सुबह हमें क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। अगर सच में लाइफ में सेलिब्रिटी बनना है, हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना है, तो हर सुबह क्या करना है? एक ग्रेटिट्यूड करना है और सेलिब्रेट करना है। तो क्या हम सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, हम सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। तो हम लोग आज सीख गए हैं सेलिब्रेट करना, स्माइल करना और ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और हैप्पीनेस कैसे आएगी। तो चलिए, हम 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस कैसे आएगी और ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कैसे जाएगी। विजुअलाइज करने से पहले एक चीज और बताती हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया है, मतलब खुद ये रूल बनाया है। आई डोंट नो कितना वर्क करता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो वर्क करता है। ये है ग्रेटिट्यूड गुंजन का रूल नंबर 11। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं? बहुत आदर सत्कार करते हैं। और कभी कभी ऐसे मेहमान आते हैं ना जो हमें पसंद नहीं होते या हमें अच्छे नहीं लगते, यार ये क्यों आ गए। वो मूवी में देखी होगी आपने, अतिथि कब जाओगे तुम। तो वो वैसे जब मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं? हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। और नेग्लेक्ट करने के बाद क्या होता है? उन मेहमान को भी कहीं ना कहीं फील होता है, तो वो एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं और तीसरी बार से आना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, टेंशन है, इश्यूज है या फिर कोई बीमारी है, आप उसको जितना एंटरटेन करोगे ना वो बार बार आएगी। और जब आप उसको एंटरटेन करना बंद कर दोगे, उसको अवॉइड करना स्टार्ट करोगे, नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो प्रॉब्लम, टेंशन या बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी मुझे वो पित्त शीत करके कुछ हो गया है ऐसा, डॉक्टर जी बोल रहे हैं, और 2-3 दिन से कुछ इश्यूज भी आ रहा है। बट मैं बताऊं, मैं उसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा या चला जाएगा। डोंट नो। इलाज कर रही हूँ बिकॉज इलाज करना पड़ेगा, बट फिर भी ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ कि वो चला ही जाएगा। तो ऐसे लाइफ में है, अगर आप मेहमानों की तरह अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज और परेशानियों को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो कभी नहीं आएंगे। और ये ग्रेटिट्यूड गुंजन का रूल नंबर 11 आपको लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस लाता रहेगा। चलिए, अब हम सब लोग विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है। सारे लोग आइज क्लोज कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो हो सकता है बोरिंग लग रहा हो। बट कुछ नहीं कर सकती, हमें हमारी लाइफ के अवेयरनेस के लिए थोड़ी सी बोरिंग चीजों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चलिए, सारे लोग अपनी आइज को क्लोज करेंगे और हम फील करेंगे कि रियल हैप्पीनेस क्या है। सबसे पहले तो हम उसमें ग्रेटिट्यूड करेंगे और उसमें हम हाथ जोड़ के ऊपर वाले से बोलेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें चारों ओर से सफलता मिल रही है। ये पूरा ब्रह्मांड हमें सफल बनाने में सहायता कर रहा है। हमारे साथ जो भी होता है वो जादू की तरह पूरा होता है। हमारी सुख समृद्धि दिन ब दिन बढ़ रही है और ये पूरा ब्रह्मांड हमें सफल बनाने के लिए तत्पर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। अब फील करेंगे कि हम अपनी ड्रीम जगह पर हैं।
कुछ भी हो सकती है, किसी का लंदन हो सकता है, किसी का पेरिस हो सकता है, किसी को कश्मीर पसंद हो तो वो हो सकती है, किसी को पहाड़ पसंद हो, नदियां पसंद हो, समुद्र पसंद हो, जो भी पसंद है आप उस वाली जगह पर हैं। और उस जगह पर चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती है। आपके पास वहां पर एक बहुत ही आलीशान सा बड़ा सा बंगला है। इतना बड़ा बंगला है कि आप उसको एक नजर में देख नहीं पा रहे। 1-2 किलोमीटर में वो बंगला फैला हुआ है। बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बट वो रियल नौकर चाकर नहीं है, वो रोबोट वाले हैं, क्योंकि आजकल रोबोट वाला जमाना आ रहा है। आपके घर के आगे महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और थोड़ा सा दूर पे एक बड़ा सा मैदान है, और वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, जो आपका खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। बट पता है, इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी जगह पे सिर्फ आप दो लोग हैं। एक आप, और एक आपका सबसे प्रिय पर्सन। आप अपनी दुनिया में जिससे सबसे प्यार ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन है आपके साथ। खाने की सारी चीजें, सब कुछ है। बहुत महंगे महंगे मोबाइल से, आप बढ़िया मोबाइल से फोटो ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे भी घूम आए, सब कुछ कर लिया, और आप उस पर्सन के साथ खुश हैं। हाँ, बट इतने सारे फोटो ले लिए, अब उसे सोशल मीडिया पे डाल के भी क्या करें? इस दुनिया में सिर्फ आप दो ही लोग हैं, तीसरा पर्सन ही नहीं है। बहुत सारे कपड़े हैं आपके पास, बट वो कपड़ों को पहन के जाए कहाँ रोज रोज? कोई भी नहीं है, सिर्फ रोबोट्स हैं। वो रोबोट्स आपको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। यार, बिना लोगों के तो दुनिया अधूरी है। कोई तो हो प्यार करने वाला, जलने वाले पड़ोसी, हमारे वेल विशर और हमारे एनिमी, बट कोई नहीं है। सो सैड ऑफ दिस। चलो कोई ना, आपका प्रिय पर्सन तो आपके साथ है, और आप उसके साथ मस्त खुश मना रहे हैं। इतने में पता है क्या होता है? एक तेज सा तूफान आता है, और उस तेज तूफान में आपके जो वो प्रियजन हैं, वो आपसे बिछड़ जाते हैं। अब आप इस पूरी पृथ्वी पर एक सिंगल पर्सन है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सुंदर सी प्रकृति है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, सब कुछ है आपके पास। बट एक भी पर्सन इस दुनिया में नहीं। आपका प्रिय पर्सन भी गुम हो गया है। आप उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। अब आपका कोई मन नहीं है, ना फोटो लेने का, ना कहीं घूमने का, ना कुछ खाने का, ना कुछ फील करने का, और बस आपके आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि क्या करें ऐसे जिंदगी जीकर। इतने में भगवान आपके सामने प्रकट आते। वो आपसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुझे जो कुछ चाहिए था सब कुछ तो है तेरे पास, फिर क्यों उदास है तू? फिर आप उनसे प्रेयर करते हो, नहीं चाहिए मुझे ये भौतिक सुख सुविधाएं, मुझे बस वो प्यारी सी दुनिया दे दो, मेरे रिश्तेदार दे दो, आस पड़ोस दे दो, प्रकृति दे दो, दोस्त दे दो, दुश्मन दे दो, क्योंकि इनके बिना तो लाइफ अधूरी है। सिर्फ दोस्त हो, दुश्मन ना हो तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब खटास नहीं होगी तो मिठास का मजा कैसे आएगा? और सिर्फ खटास हो तो फिर मीठा नहीं होगा तो भी मजा नहीं आएगा। तो दुनिया में हर एक चीज की अलग वैल्यू है। जो हम कंप्लेन करते हैं ना, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस है जो आज, अभी, इसी वक्त हमारे पास है, वही हैप्पीनेस है।
फील करके देखो आपके पास कितनी सारी चीजें हैं। घर में सारी चीजें हैं, आप खाना खा पा रहे हो, आपके घर में फैन है, कूलर है, हो सकता है एसी भी हो। भी ऐसा लगे ना हमारे पास कुछ नहीं है, तो झुग्गी झोपड़ी वालों को देख लेना। वो गर्मी में गर्मी का सामना करते हैं, उनके घर में पंखा भी सही से नहीं होता है, बारिश में उनके घर में पानी भरा जाता है, ठंड में इतनी ठंड लगती है, इतने पतरे ठंडे हो जाते हैं कि वो फील भी नहीं कर सकते। तो आप सोचो कि क्या नहीं है आपके पास। सब कुछ है, इतने सारे दोस्त हैं, दो चार दुश्मन भी होंगे, कुछ पड़ोसी भी होंगे जो चलते हैं, बट इन सब लोगों के बिना भी लाइफ अधूरी है। तो भगवान जी बोल रहे हैं आपसे क्या चाहिए, सब एक, सिर्फ अपने ड्रीम और सारी चीजें, या फिर ये सारी। तो क्या मांगना चाहेंगे आप, जिस आप प्रकृति में है वही, या फिर जो नहीं है उसमें। और अगर यही मांगना है तो आज अभी इन सारी चीजों को लेकर ऊपर वाले को धन्यवाद दो, खुश हो जाओ, और उससे बोल दो कि तेरी रजा में मेरा राज। नहीं, बहुत सी बार भगवान हमारे कुछ रिश्तों को तोड़ देता है और हमें बहुत दर्द होता है। वो ब्रेकअप का सीन और डिवोर्सेस और जो भी आजकल हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? कि वो भगवान सिर्फ एक रिश्ता खराब इसलिए करता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो जाए। तो आज के बाद हम उस ऊपर वाले के किसी भी फैसले पे शक नहीं करेंगे, और जो हमारे पास है उसके लिए हर दिन ग्रेटिट्यूड करेंगे और खुश हो जाएंगे। अब रोना बंद कर दीजिए और स्माइल कर लीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको तथास्तु बोल दिया है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आपके जो भी ड्रीम है सब पूरे हो जाएं, और आपके पास जो भी है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। आप आंखों को खोल सकते हैं और फील कर सकते हैं कि कितनी खुशियां हैं आपके पास। क्या फील कर पा रहे हैं कि कितनी खुशियां हैं? अगर अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो वो अपना हाथ उठा सकता है, मैं उसको अलाउ करूंगी, वो अपनी चीजें शेयर भी कर सकता है। तो आज से खुश हो जाइए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम एक स्टोरी से और समझते हैं, ताकि ये जो इरादा है ना वो पक्का हो जाए, आज के बाद ये इरादा टूटे ही नहीं, कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है या किसी भी अबंडेंस की कमी है। एक बार की बात है, एक जो किसान रहता है वो सुसाइड करने जाता है, और सुसाइड करने जाता है नदी के किनारे, तो वहां से एक महाराज निकल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अरे किसान सुसाइड कर रहा है, तो वो जाके बचा लेते हैं उसको। तो जाके बचा लेते हैं तो किसान बोलता है मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे अपने घर वालों को पालूं। देखो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट इट्स ओके, हाउ वंडरफुल बोल के। आई थिंक कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, पीछे के बैकग्राउंड इश्यूज की वजह से। बात भी हमें उसको हटा नहीं सकती, पता नहीं क्या हो रहा है, वो ऊपर वाला थोड़ी सी एग्जाम ले रहा है हमारी, और कुछ नहीं। तो वो किसान जब मरने जाता है तो वो महाराज जी वहां से निकलते हैं, उसकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उससे बोलते हैं तुम्हें सुसाइड करना है? तो किसान बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज जी बोलते ठीक है, तुम्हें सुसाइड तो करना है, बट आज की बजाय तुम कल करोगे तो चलेगा क्या? बड़ा कंफ्यूज होता है। अगर हमसे कोई ऐसा बोले तो हमें गुस्सा भी आएगा ना, कि ये मेरे को सुसाइड करने से बचा नहीं रहा है, बोल रहा है कल मर जाना। उसको बड़ा गुस्सा आता है, बट वो फिर भी मान लेता है उसकी बात, कि एक दिन भी करने क्या वाला है। बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुमको राजा के दरबार में लेके चलता हूँ। और राजा के दरबार में उस किसान को लेकर जाता है और उस किसान से बोलता है
नहीं, किसान से नहीं, राजा से वो महाराज बोलता है, कुछ कान में जाके बोलता है। आई नो कि बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा है, बट मुझे नहीं पता सोसाइटी में कहाँ क्या हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकती, मेरे हाथ में नहीं है। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं रूम चेंज करती हूँ। रूम चेंज करती हूँ, तो शायद नहीं हो रहा है मैडम। अच्छा, ठीक है, चलेगा तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हुआ ऐसा कि वो महाराज जी राजा के कान में जाकर कुछ कहते हैं, और उसके बाद राजा किसान से पूछता है कि तुम्हें सुसाइड करना है, तो बोले हाँ। क्यों सुसाइड करना है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चे। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम सुसाइड तो करने ही जा रहे हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा वजीर है जिसकी आंखें नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हारी जो आंखें हैं वो मुझे डोनेट कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, और ये आंखें मैं अपने वजीर के लिए यूज करूंगा, और तुम्हारी फैमिली को 1 करोड़ दे देता हूँ, तुम जाके सुसाइड कर लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तो किसान थोड़ी देर सोचता है, बोलता है नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। तो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा एक और सिपाही है जिसका जंग में ना एक पैर चला गया है, तो एक काम करो, तुम्हारा पैर दे दो, मैं वो नकली पैर उसको लगा दूंगा, तो मैं तुम्हारे घर वालों को 2 करोड़ रुपए दूंगा। फिर किसान थोड़ी देर सोचता है, बोलता है नहीं नहीं, मैं पैर नहीं दे सकता। बोले पैर भी नहीं दे सकते, आंखें भी नहीं दे सकते, अच्छा एक काम करो, अपनी किडनी डोनेट कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए देता हूँ, या चाहो तो दोनों किडनी दे दो, मैं 5 करोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे किडनी डोनेट नहीं करना। महाराज उसको समझाता है, क्या तो पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वाले को 5 करोड़ मिल रहे हैं, और तुम हमारे अपनी चीजें डोनेट नहीं करना चाहते। तो किसान बोलता है कि मरना कैंसर, मुझे पता है कि मेरे पूरी बॉडी की अगर चीजें काउंट करूं तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़, शायद 50 करोड़ या अबंडेंस है। तो हमारे पास सच में अबंडेंस है, सच में इस चीज पे गैम्बलिंग चल रही है, अगर आप अपनी एक किडनी दे देते हैं ना, तो 1 करोड़ रुपए गैम्बलिंग चल रही है बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज में, अगर ऐसा है तो ढूंढ लेना, 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो सिर्फ अपनी किडनी देकर। बट ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी दोनों किडनी देना चाहेगा, कोई देना चाहेगा क्या। इस तरह किसान ने अपना सुसाइड कैंसिल कर दिया। अगर उसे वो महाराज जी बोलता सुसाइड नहीं करो तो कभी नहीं मानता, ऐसे हम लोग भी कभी नहीं मानते। बड़े छोटी छोटी स्टोरी से, छोटी छोटी सीख से हमें पता चलता है, हमें अवेयरनेस आती है, और हम एग्जैक्टली लाइफ समझते हैं। तो वो जो हम बोलते हैं ना, जो बड़े लोग हैं उनके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके पास है वही हमारे पास है, हम लोगों के पास बराबर है, सिर्फ हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम क्या महसूस करेंगे, कि हम लोग अरबपति हैं। अगर नहीं हो तो जाओ जाओ, सुसाइड करने से पहले अपने सारे अंग डोनेट कर दो, किसी न किसी से कनेक्शन करा के 5-10 लाख, 5-10 करोड़ तो आपको मिल ही जाएंगे, मेरे से कांटेक्ट कर लेना बाद में। क्लियर हुआ, होप सो सभी को। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, पढ़ते हैं सबके क्या व्यू है, नेवर नेवर। ठीक है, कोई भी डोनेट नहीं करना चाहता। चलो, अब एक और चीज समझते हैं कि हमारे विचार और हमारे थॉट्स लाइफ को कैसे बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट लेंगे, अवेयरनेस। अभी तक हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड समझ रहे हैं, फिर अवेयरनेस आएगा, और लास्ट में, अच्छा आप सब लोगों के पास टाइम तो है ना, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये अवेयरनेस का सेशन है। तो हम, जैसे कि आप देखेंगे गूगल पे भी आपको मिल जाएगा कुछ एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप एक पौधा लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है और आप खुद भी कर सकते हैं, आपने 2 पौधे एक जैसे लिए, और उन दोनों पौधों में डेली पानी डाला, डेली पानी डालने के बाद भी खाद डाली, दोनों एक जैसे हैं, एक साथ उनको आपने धूप में रखा, पर एक पौधे को आप डेली आई लव यू बोलो, और दूसरे पौधे को डेली आप आई हेट यू बोलो। इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मैंने तो ये किया है, क्योंकि जब मैं ऐसे पौधों को पानी देती हूँ तो मेरे पौधे बढ़ते ही नहीं है।
और जब मैं उनको ग्रेटिट्यूड करती हूँ, उनको लव यू बोलती हूँ, तो वो बिल्कुल प्यार से बढ़ते हैं। अभी मैं कैमरा उधर नहीं कर सकती, वरना मैं दिखा सकती हूँ मेरा पौधा बहुत ग्रो कर रहा है, लास्ट में शायद दिखाऊंगी। तो वर्ड्स, जो आपके शब्द है ना, वो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं। वाइब्रेशंस, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके शब्द आपकी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, पौधे पे हुआ है, हर चीज पे हुआ है। इसकी एक और स्टोरी भी सुनाती हूँ मैं आपको। अमेरिका में एक टेस्ट हुआ था कि एक जो पर्सन थे, उनको फांसी की सजा दी जा रही थी। बट जब फांसी की सजा दी जा रही थी, तो उनके ऊपर एक टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ परमिशन दी, और उनको उनकी फांसी की सजा के 8 दिन पहले बोला गया कि आपको अजगर सांप से कटवाया जाएगा, और उस सांप के जहर से आप ऑन द स्पॉट मर जाओगे। हर दिन उनको ये बोला गया कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा। इतने विचार डाले गए, इतने विचार डाले गए कि वो पर्सन पूरा नेगेटिविटी में हो गया। जिस दिन उसे फांसी की सजा देनी थी, उस दिन उसके मुंह पे काला कपड़ा पहना के उसको सिर्फ 2 शॉर्ट जो वायर्स होते हैं जिससे हमें करंट लगता है, इस तरीके से टिक कराया गया, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और वो जो करंट था वो इतना नॉर्मल था कि जैसे हम कभी किसी स्विच या किसी चीज को हाथ लगाते तो एकदम से हमें करंट आता है, तो वो इतना नॉर्मल करंट था कि ठीक है, वो नेचुरल था। बट उस इंसान की डेथ हो गई। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि उसके अंदर से सबसे जहरीले अजगर सांप का जहर निकला है। वो जहर उसको ऊपर से नहीं मिला, वो जहर उसकी बॉडी ने खुद जनरेट कर लिया था, क्योंकि उसको इतने नेगेटिव थॉट्स दिए गए। तो ये जो विचार है ना, ये हमारी जिंदगी को बना भी सकते हैं। ये जो शब्द है हमारी जिंदगी को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? अच्छे अच्छे शब्द देना स्टार्ट करें, अपने माइंड्स में, अपने थॉट्स में, और अपने शब्दों में। क्या हम सब लोग रेडी हैं आज से अच्छे थॉट्स के लिए और अच्छे वर्ड्स के लिए? इस चीज को आप और कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप में से कोई गुरुद्वारे जाता हो तो। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां हमें एक प्रसाद मिलता है जिसको हम बोलते हैं कड़ा प्रसाद। मंदिर जाते हैं तो भी हमें लड्डू और जो भी चिरौंजियां, जो भी प्रसाद मिलता है, वो अगर हम जब मंदिर में जाके खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है ना। वही अगर हम ऐसे ही कहीं से मंगा के खा लें या घर में बना के खाएं, जबकि वो कड़ा प्रसाद कोई ना कोई लेडी अपने घर पर ही बना कर लाती, पर क्या होता है, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। वो हमें अलग ही पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी देता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें थॉट्स काम करते हैं, उसमें आपकी वाइब्स काम करते हैं। तो अगर थॉट्स और वाइब्स को काम करना सीखना है, सबसे पहले अपने खाने और पानी को अफर्म करके पीना स्टार्ट करिए। अब आप बोलेंगे कैसे हील करें, कैसे अफर्म करें? तो आपके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, आप किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। हम उस ऊपर वाले की सबसे यूनिक एंड परफेक्ट मॉडल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत भी है, सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है कि हम उस ऊपर वाले का यूनिक एंड परफेक्ट मॉडल हैं, इसके सबूत भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया के हजारों करोड़ों जो लोग हैं, उनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलता है। चाहे 2 जुड़वा बच्चे हों, उनका भी फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसका मतलब हम उस ऊपर वाले का सबसे यूनिक मॉडल है, और परफेक्ट, परफेक्ट भी है। कैसे कि हम कितनी भी गाड़ी देख लें, चाहे वो 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, या 10 करोड़ की, हर गाड़ी का एक नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन हर साल आता है। आप कोई सी भी गाड़ी नेट पर उठाकर सर्च कर लेना, हर गाड़ी का नेक्स्ट वर्जन जरूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंसान को आज भी विश्वास नहीं है कि उसने कोई परफेक्ट चीज बनाई है। कोई इंसान दूसरे इंसान को नहीं बना सकता, इसीलिए वो अपडेटेड वर्जन लाता रहता है। पर
उस ऊपर वाले को अपने बनाए इस मॉडल पे पूरा विश्वास है। आज तक किसी इंसान का अपडेटेड वर्जन देखा आपने आपकी लाइफ में? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उस ऊपर वाले को पूरा विश्वास है कि उसने जो बनाया वो बेस्ट वर्जन बनाया है। कोई ऐसा पर्सन आया कि जिसकी नाक यहाँ से उठ के यहाँ कहीं हो, आंखें यहाँ से यहाँ हो गई, मुंह इधर लगा हो, कान साइड में हो? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उस ऊपर वाले को विश्वास है। और अगर ऐसा कोई होगा तो वो डिफेक्टिव पीस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इनको कुछ कमी है या डिसेबल हैं, जिनको कुछ कमी होती है। तो हम क्या है, उस ऊपर वाले का यूनिक और परफेक्ट मॉडल है। जब हर एक इंसान ऐसा है, जब ऊपर वाला हमें कुछ देने में कोई कमी नहीं रखता। बारिश कभी बरसने से पहले पूछती है कि तुम लाख कमाते हो, हजार कमाते हो, करोड़ कमाते हो, अरब कमाते हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, या फिर रोडपति हो? सूरज रोशनी देने से पहले पूछता है? फूल जब खिलता है आपके हाथ में आता है वो पूछता है? नहीं पूछता। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। वो ऊपर वाला आप में कभी भेदभाव नहीं करता। सारे भेदभाव सिर्फ हमारे माइंड में है, क्योंकि हमने माइंड में बहुत सारा कचरा भर रखा है। आज अपने माइंड को पूरा खाली कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, वाइपर चला दीजिए, झाड़ू निकाल दीजिए, क्योंकि आप उस ऊपर वाले का यूनिक और परफेक्ट मॉडल हैं। और हर चीज को अफर्म करके, अच्छे से थॉट्स देके, अच्छे से वाइब्रेशन देके स्टार्ट करिए। चाहे वो डे हो, चाहे वो आपका खाना हो, और चाहे पानी। तो क्या आज से हम सब लोग ये सब कुछ करने के लिए रेडी हैं? चलिए, अब आप में से जो भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है, उसको अच्छा फील हुआ है, बुरा फील हुआ है, कोई चीज, मैं उसको इनवाइट करना चाहूंगी। आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, ताकि मैं चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही है या नहीं। फिर हम सेकंड टॉपिक लेंगे, अवेयरनेस। कोई है कुछ बोलना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको अलाउ करती हूँ। ओके विकास, मैं आपको अलाउ करती हूँ। यस विकास जी, अपने आप को अनम्यूट करो। ग्रेटिट्यूड के पार्ट के लिए, जब आपने विजुअलाइजेशन का पार्ट पढ़ाया, याद दिलाया, तो मेरे को एक स्टोरी याद आ गई और हम्म। रियल है कि जब हमारे पास भगवान ने सारी चीजें दे रखी है फिर भी हम दुखी हैं। तो मेरे को याद आई सुशांत सिंह राजपूत की, कि जब वो सक्सेस के चढ़ाव पे था, कामयाब इंसान था, उसके पास सारी चीजें होते हुए भी उसने अकेला खुद को इसलिए महसूस किया था कि उसका कोई ना कोई अपना कोई खास पर्सन वहां से उसको छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से उस बंदे को सुसाइड करनी पड़ी। तो आपने जो विजुअलाइजेशन बताया तो मेरे को रिलेट हुआ उससे। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, हम धन्यवाद नहीं देते, लेकिन कोई जब चला जाता है तब हम उसका पछतावा करते थैंक यू। तो अब हम अवेयर हो गए ना, आज से हम स्टार्ट कर लेंगे ना? हैं। मैं करता भी हूँ ग्रेटिट्यूड काफी समय से, वेरी हर गुड, चीज। नाइस। थैंक यू। थैंक यू। अब डॉक्टर विवेक को मैं अलाउ करती हूँ। यस, डॉक्टर विवेक, आपने हैंड रेस करा था, आप कर सकते हैं अनम्यूट। कैमरा भी ऑन कर सकते हैं सर आप। हेलो। हेलो सर। यस सर। गॉट एवरीथिंग। और कुछ बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे सेशन से? कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ सजेशन? अच्छा, तो सब सारी चीजें अच्छी लगी। एक चीज पे डरा दिया आपने। कौन सी चीज? यू नो दैट वेरी वेल। तूफान जो आया तो डर गया। कभी कभी डर जरूरी होता है, इसलिए ताकि हम अवेयर हो सकें कि हमारे पास एब्सोल्युटली। क्या है। आई गेट वही आई गेट। कमी है, वही कमी है, सब कुछ है हमारे पास, कमी सिर्फ अवेयरनेस की। करेक्ट करेक्ट। आई आई डू एग्री वेरी मच विद यू। लेकिन चलिए। मैंने वो अपने कहते इंसान को जाने नहीं दिया। मैंने तूफान में सब कुछ, सब मैंने बोला सब कुछ चला गया है मेरा, बाकी शी इज विद मी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं तो इसको कंटिन्यू नॉट करते हैं। he asked me. I said, he said actually you are not, you don't look sad. I said ये तो वो बोला सब कुछ चला गया तुम्हारा, बंगला वगैरह सब 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 चला गया। मैंने बोला आई हैव द पर्सन विद मी, सो व्हाई डू आई नीड टू वरी अबाउट इट।
बना लूंगा। तो क्या है, वही वही जो आपने बोला ना, आपका साथ, हम्म। बस और हमारे आपका शास्त्री रघुनाथ, तो किस बात साथ की है, चिंता। बात की चिंता। नाइस। बस थैंक यू। चरण में रख दिया अपना माथ, तो फिर किस बात की चिंता। राजेंद्र सेम सर थिंग, भी कुछ शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक मेनी पीपल हैव टू शेयर। थैंक यू, ये थैंक यू। अभी तो थैंक यू। कंटिन्यू है, मैं और थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी अगर आप लोग रेडी हैं तो। वी आर क्योंकि अभी दो टॉपिक बचे हैं, अभी तो एक ही कवर हुआ है। या मैडम। यस सर, हाँ, बताइए। सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला मैडम। और ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो आपने उसके ऊपर बहुत रोशनी डाली और बहुत अच्छा लगा मैडम। आप बीच बीच में सेशन करते रहे मैडम। वी आर देयर विथ यू। थैंक यू सो मच सर, प्लान करते हैं, बिल्कुल करते हैं इस पर। या मैडम, या। शायद उस ऊपर वाले ने हमें चैनल बनाया हो, बस और कुछ नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह ही थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ और अवेयरनेस आ रही है। बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत सेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। चलिए सर, इसको कंटिन्यू करते हैं। होप्स हो कि आपके पास, आप सब लोगों के पास 30 मिनट और होंगे, क्योंकि मेन टॉपिक जो अभी अवेयरनेस और एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, ये दोनों टॉपिक्स बचे हैं। कंटिन्यू करते हैं सर इसको ना। सॉरी। चलिए, अब सेकंड टॉपिक है अवेयरनेस। अब हम इस अवेयरनेस को समझते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हम भगवान से कंप्लेन करते रहते हैं। सब लोग करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी कंप्लेन। जब हम सारी चीजें कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो रोने के लिए किसके पास जाते हैं? भगवान जी के पास। ऑब्वियसली मैं भी भगवान जी के पास जाती हूँ, और कई बार लड़ती भी हूँ कि ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हम सब करते हैं। तो जब हम लड़ने जाते हैं, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने गुस्से में जाके ऊपर वाले से सवाल किया कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि जब तक स्कूल की पढ़ाई चलती है, तब तक क्या होता है, स्कूल की एग्जाम्स चलती है। ऐसे ये जिंदगी है। जब तक जिंदगी चलेगी ना, जिंदगी की एग्जाम चलेगी। दोनों के एग्जाम में सिर्फ एक ही फर्क है कि जिंदगी के एग्जाम में नंबर नहीं मिलते। जब आप लोगों के दिलों में जगह बना लो, तो समझ लेना कि आप पास हो गए हो। बस वही इशारा मिला हो मुझे उस ऊपर वाले से, और मैं जिंदगी के एग्जाम को क्लियर करने निकली हूँ। तो हम जो बोलते हैं ना कि हमें बच्चों के लिए जीना है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अच्छी तरह एग्जाम देनी है, करियर बनाना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों के लिए जीना है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें कहीं से कुछ भी डिसअपॉइंटनेस हमारे रिश्ते में या किसी भी चीज में मिलती है, तो क्या होता है, हम हार जाते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि हम छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं। बट जो अबंडेंस है, उसको हम छोड़ दिए हैं। सिर्फ आपके बीवी बच्चे घर वाले दोस्त वहीं तक सीमित नहीं है जिंदगी। जिंदगी का बहुत बड़ा पैमाना है जब आप लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दोगे। पता है, भगवान इस चीज से खुश नहीं होता कि आप सिर्फ डेली पूजा कर लो या प्रसाद चढ़ा दो या फिर मंदिर में जाके डोनेट कर दो। उस चीज से खुश होता है जब उसके द्वारा बनाया हुआ कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की बिना किसी चाहत के हेल्प करता है, उसके लिए कुछ करता है। तो उसे बड़ा गुरूर होता है अपने आप पे कि मैंने इस दुनिया में कुछ तो अच्छा बनाया है। हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। ऐसे ही जब हम खुश होते हैं ना और अपनी खुशियों को बांटते हैं, तो वो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, इस दुनिया में कुछ अच्छे लोगों को लेकर आया है। तो आज से हम क्या करेंगे कि खुशियों को बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है, हम इसको जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ये पैसे की तरह नहीं है कि
जितना बांटा तो थोड़ा शायद कम हो जाएगा। खुशियों को हम जितना बांटेंगे, स्माइल को हम जितना बांटेंगे, वो ऐसा क्या बोलते हैं, चुंबक बोल सकते हैं, मैग्नेट बोल सकते हैं, कि आप जितना इसको किसी और को दोगे वो खींच के आपके पास आती जाएगी। तो क्या आज से हम सब लोग तैयार हैं खुशियां बांटने के लिए? मैंने बचपन में कुछ लाइंस सुनी थी, मुझे वो उस समय नहीं पता थी, बट आज उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आता है। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए। कितनी खुशियां हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों के, आओ खुशियों के दीपक जलाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए। तो आज से हम सब लोग खुश रहेंगे और अपनी खुशियों को बांटेंगे। चाहे कोई रिश्ता टूट गया, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ, जब भी कुछ टूटता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। जब कोई बीज टूटता है तो उससे क्या होता है, पौधा बनता है। जब कोई अंडा टूटता है तो उससे एक जीव बनता है। और जब बादल टूटते हैं तो प्यारी सी बारिश होती है। तो लाइफ में जब कुछ खो जाए, जब कुछ टूट जाए, जब कुछ बिखर जाए, जब बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तो खुश हो जाओ, क्योंकि जो टूटा है उसके बाद कुछ अबंडेंस होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो होप सो कि अगर हमारे में से किसी का रिश्ता टूटा होगा या किसी ने कुछ दर्द दिया होगा, आज से हम उसको भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या रेडी हैं हम इन सारी चीजों के लिए? चलिए अब अवेयरनेस समझते हैं। अवेयरनेस में सबसे बड़ी चीज ये बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बोला, क्या यार, तुम क्या पूजा करती रहती हो, मेडिटेशन करती रहती हो, सारा दिन ध्यान करती रहती हो, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, अभी तो तुम यंग हो, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए। मैं कंफ्यूज कि ऐसा क्यों, पूजा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, ये बुढ़ापे में क्यों करना चाहिए, किसी किताब में लिखा है क्या? एक बात बताओ, जब हम पैदा होते हैं और जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं? दोस्त। जब हम ग्रोइंग वाली स्टेज पे होते हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं? दोस्त। जब हम अपनी फैमिली लाइफ में जीते हैं तब भी क्या चाहिए होते हैं हमें? दोस्त। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो लाठी लेके घूमने के लिए भी कौन चाहिए होते हैं? दोस्त। जब दोस्त हमें हर सिचुएशन में चाहिए होते हैं, जब हम मरते हैं तो भी हमें रिश्तेदार तो सही, दोस्त भी चाहिए होते हैं। हमें कांधा देने के लिए भी एक रिश्तेदार से काम नहीं चलता, 4 लोग चाहिए होते हैं। तो जब हर सिचुएशन में हमें दोस्त चाहिए, तो हर सिचुएशन में हम पूजा क्यों नहीं कर सकते, ध्यान क्यों नहीं कर सकते, मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं करते हैं या इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या है। पूजा कुछ वो नहीं है, कुछ ढोंग नहीं है। लोग बोलते हैं बैठ के पूजा करें, खड़े होके पूजा करें, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों का, ये यूज करें वो यूज करें। सिर्फ एक ही चीज का मतलब है कि पूजा क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। ये है अवेयरनेस। उस ऊपर वाले के साथ छोटी सी गुफ्तगू, प्यार, जो हम बोलते हैं लोगों से हम प्यार करते हैं, तो ये प्यार है खुद के साथ, उस ऊपर वाले के साथ छोटी सी गुफ्तगू जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? अवेयरनेस, जो हम खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव, उस ऊपर वाले के साथ प्यार। आप कैसे भी पूजा करो, किसी भी सिचुएशन में पूजा, कहीं भी खड़े होके करो, बैठ के करो, सो के करो, आपका कनेक्शन होना चाहिए उसके साथ, फीलिंग्स होना चाहिए, वाइब्स मैच करना चाहिए। वो पूजा है, वो ध्यान है, वो मेडिटेशन। अगर आप चल रहे हो तो आप अवेयर होना चाहिए कि आपके पैर और आपके अंदर की सारी चीजें काम कर रही हैं। ये है पूजा, ये है ध्यान। तो क्यों ऐसा है कि एक एज लिमिट के बाद ही मेडिटेशन करना है? क्यों आज अभी इसी वक्त नहीं करना है? मुझे बड़ी हंसी आई थी उसके क्वेश्चन पे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी तो हम यंग हैं, अभी क्यों मेडिटेशन करना है। बट आज समझ में आया है
क्यों? क्योंकि अवेयरनेस आई है। हम कई बार बोलते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, वाइफ है, हम इनसे प्यार करते हैं। कैसे कर सकते हो तुम उनसे प्यार जब आप तुम्हारे पास है ही नहीं? आपको किसी को 100 रुपीज देना है तो आपके पॉकेट में 100 रुपीज होना भी चाहिए ना। 100 रुपीज है ही नहीं आपके पॉकेट में, सिर्फ 50 रुपीज है। तो कैसे किसी को 100 रुपीज दोगे? तो आपके पास प्यार है ही नहीं, तो किसी को कैसे दे सकते हो? तो किसी को देने के लिए सबसे पहला प्यार करना पड़ता है उस ऊपर वाले के साथ, क्योंकि सबसे प्यारा दोस्त वही है आपका। और उसके साथ जो सबसे प्यारा दोस्त है आपका, वो आप खुद। कई बार हम सारी दुनिया से बातें करने के चक्कर में, इस दौड़ भाग में, जो सबसे बेस्ट पर्सन है ना, उससे मुलाकात करना भूल जाते हैं, उससे प्यार करना भूल जाते हैं। और सबसे बेस्ट पर्सन है खुद के लिए आप खुद। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, जब कोई ना हो आपके साथ, आप आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो सबसे बेस्ट पर्सन के साथ सबसे पहले प्यार करना है, और सबसे बेस्ट पर्सन आप खुद हैं। और और अंदर की जो आपके अंदर जो जीवात्मा है, उसका कनेक्शन उस ऊपर वाले के साथ है। तो ये जो दो कनेक्शन है, ये जो दो रिश्ते हैं, वो सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन, ध्यान या पूजा और ये सब कुछ सिर्फ बुढ़ापे में ही करनी चाहिए? या हम यंग हैं, 15 साल 20 साल के हैं तो नहीं करना चाहिए? ये सभी के लिए, एक छोटे से बच्चे जो पैदा होता है ना, उसको भी सबसे पहले सिखाओ कि कनेक्शन उसका उस ऊपर वाले के साथ है, कनेक्शन उसका खुद के साथ है। फिर देखो उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। वो सिर्फ ये जो दुनियादारी की चीजें हैं उसमें नहीं उलझा रहेगा, उन सारी चीजों से अवेयर पहले ही हो जाएगा। ये अवेयरनेस मुझे लगता है कि शायद मुझे लेट मिली है, और उस ऊपर वाले ने मुझे एक, क्या बोलते हैं, कनेक्शन बनाया है कि मैं इस अवेयरनेस को थोड़ा सा फैला सकूं। और ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी तरह हुई है। मैं अब सिर्फ अवेयरनेस का देखे तो सिर्फ 5% ही अभी मुझे समझ में है, बाकी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अब किसी ने पूछा कि हमें ये ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, गीता क्यों पढ़ना चाहिए? तो जब हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, जैसे हमने कोई मोबाइल लिया या हमने कोई घड़ी ली, जब हमें इसमें कोई फंक्शन समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं? मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक आती है, या कोई खिलौना ही लाए हम जो हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें एक मैनुअल बुक होती है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है। जैसे हमने अभी माइक परचेज किया था रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसमें हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे यूज करना है, तो उसमें एक मैनुअल बुक थी, वो हमने पढ़ी, फिर उसमें सारे फंक्शंस देखे और समझ में आया कि इसको ऐसे यूज करना है। तो ऐसे ही जब अपनी लाइफ हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाए या कोई चीज समझ ना आए, तो हमारी लाइफ के मैनुअल बुक पता है क्या है? गीता। ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, वो इसलिए लिखे गए हैं कि जहां भी हमें प्रॉब्लम आए, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो रिश्तों के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, उन सारी चीजों का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है गीता में। तो इसीलिए गीता वो नहीं है जो सिर्फ बूढ़े लोग बैठकर पढ़े, गीता वो है जो अगर आप संस्कार दे पाए तो अपने बच्चों को दीजिए, और अपने बच्चों को हर दिन एक एक चीज उस गीता में से पढ़कर सुनाइए। वो बोलते हैं ना, गर्भ संस्कार। अभिमन्यु ने चक्र भेदना गर्भ में सीख लिया था। तो अगर आपकी वाइफ या कोई प्रेग्नेंट है तो उसको बताइए कि वो सबसे पहले गीता पढ़ना स्टार्ट करे, और अपने बच्चों को गीता सुनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपकी और आपके बच्चों सबके लिए अमेजिंग हो जाएगी। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन सारी चीजों से? क्या लग रहा है कि हमारी लाइफ की जो मैनुअल बुक है आज हमें वो मिल गई है? अब हम हमारी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। मोबाइल और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट की मैनुअल बुक तो आती है, हमारे जीवन की मैनुअल बुक गीता है। ऐसा मैंने सुना और फील भी किया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज के जो सॉल्यूशन है वो गीता पढ़ने से मिल जाता है। अब जब भी प्रॉब्लम आए तो क्या करें?
अभी पूरा अवेयरनेस का पॉइंट चल रहा है, क्लास में हम एक्सेप्टेड डेस्टिनी भी करेंगे। तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि लाइफ है तो एग्जाम्स तो होंगी, ये नेचुरल थिंग है। अब उस प्रॉब्लम में क्या करें? तो जब भी प्रॉब्लम आएगी, मैंने रूल नंबर 11 तो बताया ही है कि रूल नंबर 11 को फॉलो करना है। इसके अलावा एक बार कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा कि बोर्ड पर ऐसा कुछ लिखो जिससे जो दुखी व्यक्ति है वो सुखी हो जाए और जो सुखी व्यक्ति है वो दुखी हो जाए। तो अर्जुन ने बोर्ड पे लिखा कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो सोचो, या तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करो, और अगर नहीं ढूंढ पाओ तो अपनी सारी प्रॉब्लम उस ऊपर वाले को सरेंडर करके आराम से सोचो, और सोचो कि ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। ऐसा होता है जब कभी प्रॉब्लम चली जाती है, उसके बाद हमें हंसी आती है। मैंने प्रॉब्लम पे कुछ लिखा है, 2 लाइन सुनाती हूँ कि प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। तुम प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ भी टेम्पररी है। क्यों अपनी प्रॉब्लम को सिर पर उठाकर घूम रहे हो? छोटा सा तो दिमाग है, क्यों उस पे प्रेशर डाल रहे हो? तो यहाँ तो लाइफ भी टेम्पररी है यार, प्रॉब्लम कैसे परमानेंट हो सकती है? तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है सहज होना। जब बहुत ज्यादा खुशियां होती है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जरूरी है। सहज हो जाओ। जब अच्छे टाइम पे सहज हो जाओगे ना, तो बुरे पे सहज होना सीख जाओ। जब सहजता आ जाएगी ना नेचर में, तो खुद ब खुद लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब हमारी लाइफ को कैसे चलाना है? तो एक इमेज के साथ मैं शेयर करती हूँ कि उस ऊपर वाले ने हमें हमारी लाइफ कैसे दी है। ओके। देखो, आप एक इमेज को देख सकते होंगे, छोटी नहीं बड़ी, शायद पूरी इमेज नहीं आ रही है। यस, ये एक घर है, आप इसको देख सकते हैं। कितना अजीब लग रहा है, वाइट कलर का घर और टूटा फूटा अजीब सा। और नीचे देखो, वही घर है, उसको अच्छे अच्छे कलर से कितना सुंदर लग रहा है, मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि वही घर है। तो हमारी जो लाइफ है ना, उस ऊपर वाले ने हमें ऐसी वाइट कैनवास की तरह दी है। या तो आप उसको ऐसा ही रखो और गंदा कर दो ब्लैक कलर करके, या फिर अपनी जिंदगी के रंग खुद चुनो और अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना दो। तो अब क्या करना है आज के बाद? अपनी जिंदगी के रंगों को खुद चुनना है। चुनेंगे आज के बाद हम अपनी जिंदगी के रंगों को खुद, और अपनी लाइफ को इतनी ब्यूटीफुल बनाएंगे। ऐसी तो नहीं रखेंगे ना? चलिए, अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। अब पता है क्या होता है कि जब ऊपर वाला कुछ भी करता है ना, तो डाउट आता है हमारे मन में कि यार ये सही है गलत है, हम ऊपर वाले पे बहुत डाउट करते हैं। तो एक बात बताओ कि आप सब लोगों ने ट्रेन में तो सफर किया होगा, एरोप्लेन में भी कुछ लोगों ने तो किया होगा, हो सकता है सभी ने किया हो सफर। तो जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं, तो क्या हम उस जो ड्राइवर होता है, जो पायलट होता है, उससे कोई सर्टिफिकेट लेने जाते हैं? टिकट बुक करते समय हम पूछते हैं क्या कि पायलट सर्टिफाइड है कि नहीं, ट्रेन वाला ड्राइवर सर्टिफाइड है कि नहीं, बस वाला ड्राइवर सर्टिफाइड है कि नहीं? किसी ने लिया क्या कभी सर्टिफिकेट? नहीं।
आंखें बंद करते हैं और कई बार हम ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में आराम से सो जाते हैं, रिलैक्स होके। और हमें पता होता है कि हमने हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है और हमें हमारे गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा देगा। पूरा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, पूरा विश्वास कर देते हैं। तो फिर उस ऊपर वाले पे डाउट क्यों? उससे हर दिन सर्टिफिकेट क्यों मांगना है? क्यों मांगना है सर्टिफिकेट उससे हर दिन कि ये सही है गलत है? उसकी चीजों पे डाउट क्यों? उसने चोट दी है तो वो दाना भी देगा। उसने प्रॉब्लम दी है तो सॉल्यूशन भी देगा। एक बार विश्वास तो करके देखो। हम विश्वास ही नहीं करते। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। चलो इस चीज को भी हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से समझते हैं। सिर्फ स्टोरी है, हाँ, बट आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि जो होता है ये बहुत अच्छे के लिए होता है। सिर्फ हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या हम अपना दिमाग चलाते हैं। भगवान को दिमाग वाले लोग पसंद नहीं है, जो बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना जीवन में। दिमाग चलाना है बट बिजनेस में ही चलाओ, जीवन में मत चलाओ, जीवन में दिल से सोचो। तो एक भगवान रहते हैं, उनका बहुत प्यारा भक्त होता है जो 25-35 साल से उनकी आराधना करता है। और उस भगवान को भी अपना वो भक्त बहुत प्यारा होता है। तो एक दिन वो भक्त भगवान जी से बोलता है कि आप 35 साल से यहाँ खड़े खड़े हो और बहुत थक गए हो। एक काम करो, आज आप घूम आओ और आपकी जगह पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है। उस समय मंदिर की भी मरम्मत होती रहती है, तो बोलते हैं ठीक है, आज मैं पृथ्वी भ्रमण पे जाता हूँ। बट वो अपने भक्त से बोलता है एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई यहाँ पर कोई भी आए, तुम उसको सिर्फ दृष्टा बनकर देखते रहना, किसी के भी बीच में कुछ बोलना मत। तो भक्त बोलता है ठीक है भगवान जी, जैसा आप बोले मैं वैसा करूंगा। बिल्कुल श्रद्धा के साथ उनको हाँ बोल देता है। भगवान जी जाते हैं भ्रमण के लिए, अपने भक्त को खड़ा करते हैं वहां पर। तो वहां पर एक सेठ आता है और वो बोलता है कि ए भगवान जी, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, ये है, तो भी खुशी नहीं है, खुशी दे दो, खुशी दे दो, खुशी दे दो। तो वो बोलता है कि अरे सब कुछ तो है, पता नहीं क्यों रो रहा है, पागल है। मन में बोलता है, क्योंकि उसको बाहर कुछ बोलने की परमिशन नहीं होती है। तो इतने में क्या होता है, उस सेठ का पर्स वहां पर गिर जाता है। फिर उसको रहता है कि अरे अरे, इस सेठ का तो पर्स गिर गया, फिर घर जाके रोएगा। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, भगवान जी ने मेरे को मना किया था, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक किसान आता है और वो बोलता है, नहीं, थोड़ी देर बाद एक नाविक आता है। और जब नाविक आता है और वहां पे हाथ जोड़ के बोलता है कि आज मेरे को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और मैं अपनी एक बहुत बड़ी फैमिली को टूर पे लेके जा रहा हूँ। और उस टूर पे लेके जाने के बाद मैं वहां से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थैंक यू सो मच भगवान, आप बहुत अच्छे हैं, ये वो। तो ये देखता रहता है। और उसके बाद फिर वो चला जाता है नाविक। जब नाविक चला जाता है तो फिर तीसरा आता है किसान। किसान की पूरी फसल खराब हो गई होती है और वो बहुत रोता है। वो बोलता है कि अब मैं बाहर काम करने तो जाऊं, बट आज 2 महीने का मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। और वो बहुत रोता है भगवान जी के सामने। और जब बहुत रोता है तो ये भक्त को भी थोड़ी सी करुणा आ जाती है उसके लिए। इतने में क्या होता है, वो जो सेठ था जिसका पर्स वहां पर गिरा था, वो पर्स इस किसान को मिल जाता है। जैसे ही पलटता है वो पर्स उसको मिलता है और वो पर्स उठाता है और भगवान जी को बड़ा धन्यवाद देता है कि भगवान जी आपने तो मेरी प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर दी, अब मेरा घर चल जाएगा, आप बहुत दयालु और ये वो। बहुत ही प्रार्थना करता है और बड़ी खुशी से जाता है और उस पैसे से जाके राशन खरीदता है और अपनी फैमिली को देता है। इतने में क्या होता है कि वो जो सेठ है वो अपना पर्स ढूंढता हुआ आता है और पुलिस को लेकर आता है। और पुलिस को लेकर आता है तो पुलिस छानबीन करती है, कैमरे में देखती है कि उसके बाद कौन आया। तो वो देखते हैं कि उसके बाद एक नाविक आया था। तो वो पुलिस जाके उस नाविक को पकड़ लेती है। और वो नाविक को पकड़ते हुए बहुत रोता है कि भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे वो पैसेंजर हैं, मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर पुलिस नहीं छोड़ती है, क्योंकि उनको सिर्फ नाविक आता हुआ दिखता है, पर्स उठाता हुआ ये वो कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से जो उसके बाद आया 10% उसको पकड़ लेते हैं। जब वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो इस भक्त को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे इस नाविक को फालतू में पकड़ लिया,
वो पर्स तो वो किसान चुरा के गया है, तो भी ऐसा हो रहा है। फिर वो बोलता है नहीं, भगवान ने नहीं बोला है। फिर उसको लगता है क्या करूं। फिर वो नाविक को पुलिस वाले जेल में बंद कर देते। जेल में जब बंद कर देते हैं तो इसको बड़ी व्याकुलता होती है कि अरे, भगवान जी ने तो बोला, भगवान जी तो बोलते हैं सच का साथ दो, सही का साथ दो। ये जाता है वहां पर और पुलिस वाले के सामने जाके बोल देता है कि इस नाविक ने पर्स नहीं चुराया, वो पर्स किसान ने चुराया है, आप किसान को जाके पकड़ो और इस नाविक को छोड़ दो। ये जाके बोल देता है और बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मैंने बहुत सही काम किया है, सही बात बोली, करा। माँ खुश होते हुए जैसे ही वहां पर मंदिर में आता है, इतने में भगवान जी भ्रमण करके वापस आ जाते हैं। भगवान जी उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, और ये सारी कहानी भगवान जी को बता देता है। और भगवान जी अपने सिर पे हाथ पकड़ के बोलते हैं, भाई तेको बोला था कुछ नहीं बोलने का, क्यों बोला तूने? बोले मैं तो सही करने गया था। बोले सही नहीं, तू सही करने गया था, तेरे विचार सही थे, बट इसमें कितना गलत हो गया तू समझ भी नहीं सकता। क्योंकि जो नाविक अभी नाव लेके जा रहा है उसकी नाव में छेद है, और उसकी नाव जब वो लेकर जाएगा तो पूरी फैमिली भी डूब जाएगी और वो भी डूब जाएगा और उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। और वो जो किसान को पैसा दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि वो जो सेठ है उसने पिछले जन्म में किसान के साथ कुछ गलत किया था, तो वो उसको चुकाना ही था। उस सेठ को उस छोटे से पैसों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस किसान की लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता, उससे उसका घर चल जाता। तो अब किसान जेल में है, वो गलत हो गया। वो नाविक मरने वाला है, वो गलत हो गया। उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, वो गलत होगा। और वो जो सेठ है उसको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो कभी कभी गलत होता है ना, वो भी अच्छे के लिए होता है। बस हम समझ नहीं पाते या उस ऊपर वाले पे विश्वास नहीं करते। वो अपनी अकल लड़ाने लग जाते हैं, सही गलत के फैसले करने लग जाते हैं। तो अब क्या करना है, उस ऊपर वाले पे पूरा विश्वास करना है। अब जहां भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, अपने आप को पूरी तरह उसके सामने सरेंडर कर दो। फिर वो भक्त बड़ा रोता है और भगवान जी से प्रार्थना करके बोलता है अब आप संभाल लो, मैंने तो गड़बड़ी कर दी। भगवान जी बोलते हैं ठीक है, मैं देख लूंगा। तो ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम कभी गड़बड़ी कर देते हैं और क्या करते हैं, भगवान जी के सामने जाके रोने लग जाते हैं, भगवान जी गड़बड़ी तो हो गई, अब आप संभाल लो। और भगवान जी हमेशा संभाल ही लेते हैं, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है वो किसके लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। कभी कोई अंदर है जेल में तो भी वो अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि वो मौत से बच गया है। तो क्या इस स्टोरी को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, अगर कन्वर्सेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। तो आज से हम बहुत सारी चीजों के लिए अवेयर हो गए हैं, राइट? बहुत सारी चीजें अवेयरनेस की, हमारी लाइफ ही अवेयरनेस की है कि हम जब भी कुछ देखें, कुछ फील करें, तो अवेयरनेस आए हमारी लाइफ में। मेडिटेशन, पता है बहुत सारे लोग मेडिटेशन करवाते हैं कि सिर्फ आप चलो और अपने कदमों को देखो, ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि ये अवेयरनेस है हमारी लाइफ की। प्रभु के पास सभी के प्लान है, उसके प्लान पर कभी शक मत करना। तो उसने जो भी प्लान बनाया ना बहुत अच्छा बनाया है, तो उसके प्लान पर कभी शक मत करना। उसने अगर नाविक को जेल डाला तो उसकी मौत से बचाने के लिए, इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते। अब हम जब बिजनेस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमने किया है, हमें दम नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वो अगर चाहे तो कुछ ना हो। हाँ, बट उसके लिए हमें कर्म जरूर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला करेगा तो हम अपने कर्म करना छोड़ दें। किसी ने कुछ लिखा है, यस मैडम, हमारे साथ भी काफी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं गलत हुआ है, पर बाद में पता चलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही हमें बाद में हंसी आती है कि अरे कितना परेशान थे इस चीज को लेके, कितनी अच्छी थी।
तो उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, पर हमें अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और जो भी कर्म करो उस ऊपर वाले को सरेंडर करके करो। अब सरेंडर करने के साथ, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, अब आपकी फैमिली के लिए कर रहे हो, बट फैमिली के साथ साथ इस यूनिवर्स के लिए भी करना ही पड़ेगा। यही लाइफ है, यही लाइफ का विजन है। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि लाइफ का विजन क्या है, किस तरीके से आपको इस यूनिवर्स के लिए कुछ करना है। आप स्माइल बांट सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को नौकरी दे सकते हो, किसी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। सबका अलग अलग विजन होता है, बट वो फाइंड करना पड़ेगा। अब कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी सैलरी का 10% डोनेट करो। भाई क्यों करें 10% डोनेट? सारा महीना तो हमने काम किया है, हम 10% डोनेट क्यों करें? ये सवाल सबके माइंड में आता है। तो चलो इसको भी हम बहुत बहुत अच्छी स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक करोड़पति सेठ था। वो सेठ क्या करता है कि कहीं से जाता रहता है। जब वो कहीं से जाता रहता है तो वहां पे उसको एक भिखारी दिखता है। वो भिखारी बोलता है, यार मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? बहुत रोता है उसके सामने। तो सेठ बोलता है कि ठीक है, तुम सच में कुछ करना चाहते हो, दिल से कुछ करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं सच में करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, पूरी मेहनत से करूंगा। तो वो सेठ उसको बोलता है कि मेरे पास कुछ बीघा जमीन है, और मैं चाहता हूँ कि उस पे खेती करूँ, और खेती करूँ, सब्जियों की करूँ, फ्रूट्स की करूँ, या फिर फ्लावर्स की करूँ, और उसको बेच के बहुत पैसा कमाऊं। बट मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसको मैनेज कर सके। तो क्या तुम उसको मैनेज करोगे? वो सुन के बड़ा शॉक्ड हो जाता है। कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा सेठ मुझे कैसे ऑफर दे रहा है? हाँ हाँ, आप जो भी बोलोगे साहब, मैं सारे काम करूंगा, बस आप मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, ऐसा बोलता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बट तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी होगी। तो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह यार, पार्टनरशिप, मैं पार्टनर बनूंगा इतने बड़े सेठ का। बड़ा खुश हो जाता है, और वो सेठ जो उसको ऑफर करते हैं, तो उसको माइंड में आता है कि शायद ये मेरे को 30% देंगे, शायद 40 देंगे, हो सकता है 50-50 भी दे दे। ठीक है, जितना भी देंगे मैं तो सब में खुश हूँ। और वो हाँ बोल देता है। तो सेठ बोलते हैं, उसको उस जगह पे लेके जाके बोलते हैं, ये बंजर जमीन है, मैं तुमको यहाँ पे हल चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, सब कुछ देता हूँ। लोग चाहिए तुम्हारी साथ काम करने के लिए, तुमको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, उन लोगों के साथ काम करना है, और यहाँ पर आपको खेती करनी है। तो उसे वो फिर बोलता है कि ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, बट ये तो बताओ कि मुझे क्या मिलेगा? सबको क्वेरी होती है कि भैया हम इतनी मेहनत करेंगे, मिलेगा क्या? उसको लगता है 10%, 15% कुछ देगा। वो सेठ बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा इस पार्टनरशिप में, सिर्फ तुम जो भी कमाओगे उसका 10% मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस हर महीने ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें डाल देना। बाकी ये जमीन तुम्हारी, खेती बाड़ी तुम्हारी, ये लोग जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं सब तुम्हारे। अब तुम्हें मेहनत करनी है। वो दिन रात मेहनत करता है, खेती बाड़ी करता है, उसके अंदर 5-6 लोगों की टीम बन जाती है, सब लोग खुश होते हैं, सबको अच्छी सैलरी देता है, अच्छी फसल होती है, और उसके बाद अच्छा कम फसल होने के बाद अच्छी तरह उसको सेल करता है मार्केट में जाके, सब बिजनेस स्ट्रेटजीज लगाता है, सब कुछ करता है, और वो करोड़ों कमाने लगता है। जब 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, तो बोलता है कि अभी तो कुछ आया नहीं है। नहीं आया होता है क्योंकि स्टार्टिंग रहता है। 3rd महीने वो सेठ उससे बोलता है, भाई अब 3 महीने हो गए, कुछ तो दे दे। वो बोलता है कि मन में सोचता है कि यार कमाया तो मैंने बहुत सारा है, बट इसने क्या किया? सिर्फ जमीन ही तो दी है, सिर्फ खाद ही तो दी है, उसके पैसे दे देता हूँ, इतना परसेंट हर महीने क्यों दूंगा? उसको मन में लालच आ जाता है। तो वो सेठ से बोलता है कि मुझे लॉस हो गया है। सेठ बोलता है लॉस हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। फिर अगले महीने जाता है, फिर इसके मन में लालच आता है, फिर बोलता है लॉस हो गया। जेड बोलता है देखो, लॉस वॉस तो तुम्हें हुआ नहीं है, मुझे समझ में तो आ रहा है कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, अब तुम नहीं देना चाह रहे हो तो ये तुम्हारा लालच।
बट एक बात बताओ कि तुम तो 50% तक सोच रहे थे, मैं तो 10% ही मांग रहा हूँ। तो उसको बोलता 10% किस चीज के दूं? तुमने क्या दिया है? ले लो अपनी जमीन के पैसे, बंजर जमीन थी, ले लो अपनी खाद के पैसे। और शुक्रगुजार नहीं होता है। तो पता है, ऐसे ही हम हैं। हम ऊपर वाले से हर दिन मांगते हैं, भगवान जी मैं हमारा बिजनेस सेट कर दो, अच्छी जॉब दिला दो, सब कुछ अच्छा कर दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर जब अच्छा कमाने लगते हैं तो क्या अपनी सैलरी का 10%, 5% हम डोनेट कर पाते? क्या उस ऊपर वाले को हम अपनी चीजों में हिस्सेदारी दे पाते? क्यों नहीं देते? पहले तो हम बहुत सारी भगवान से बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। वो जैसे रहते ना कि नेता लोग बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं जब तक उनको वोट ना दो। ये करवा देंगे, बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। और उसके बाद जब वो नेता बन जाते तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ है, भगवान जी हमारा बिजनेस सेट कर लो, अच्छी जॉब दिला दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जब सब कुछ आ जाता है तो हम उस ऊपर वाले की हिस्सेदारी भूल जाते हैं। तो ये जो डोनेशन है ना, ये ऊपर वाले की हिस्सेदारी है कि उसने आपको इतना सब कुछ दिया है, इतनी अच्छी जिंदगी दी है। कोई नहीं बोलता आपसे कि जब करोड़ों कमाओ तब डोनेट करो। यार, 100 रुपए महीना तो कमाते हो, 1 रुपया डोनेट करना स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं ना जब हम कमाएंगे तो डोनेट करेंगे। नो, 100 रुपए कमाते हो तो 1 रुपया डोनेट करो, 1000 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए। 10 रुपए नहीं कर सकते, 1 रुपया करो उस दिन भी, 2 रुपए करो। बहुत कुछ समझ में आया हमें मैडम, भगवान पे भरोसा करना चाहिए। भगवान पे भरोसा करना चाहिए और अपने हर काम में उस ऊपर वाले को हिस्सेदारी दे दो। जो भी कुछ करो सब उसको सरेंडर करके रखो। फिर देखो आपके काम कैसे नहीं बनते। मेरे काम तो खुद ब खुद बन जाते हैं। मुझे बहुत विश्वास है उस ऊपर वाले पे। और जो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड में कर रही हूँ ना, अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड यही है। बट पता है अब हर दिन फील होता है कि हर कण में ग्रेटिट्यूड बस रहा है। धीरे 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 हर कण में ग्रेटिट्यूड आ रहा है। और जब हर कण में आएगा ना तो आप अंदर से फील कर पाओगे। ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, फीलिंग है, एनर्जी है। एक मैग्नेट है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या आज से हम सब लोग अपने हर काम में उस ऊपर वाले का हिस्सेदारी तय करेंगे? क्या आज से हम सब लोग डोनेट करना स्टार्ट करेंगे? मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं सबके प्रोमिस चाहिए। और ये प्रॉमिस आपको मेरे साथ नहीं, खुद के साथ करना है। बहुत सारी चीजें हैं डोनेट करने के लिए। आप अपनी खुशियों को डोनेट कर सकते हैं। कैसे? आज जाओ रेंडमली किसी गरीब के पास और उसको है ना 5 रुपए की चॉकलेट लेके दो और उसके साथ बैठो और उसकी जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है उसको सुनो। तो अपनी स्माइल को डोनेट कर दो। सिर्फ पैसे डोनेट नहीं करना है। मैंने क्या करा, उस ऊपर वाले को हिस्सेदारी देनी है आपकी हर काम में, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में, आपकी खुशियों में। और दुख में तो वो खुद ब खुद साथ दे देता है। सिर्फ उसके वो सामने सरेंडर करना स्टार्ट कर दो। किसी को कोई वर्ड दे दो। कुछ और नहीं दे सकते हो ना तो किसी को वर्ड दे दो। कोई रो रहा है तो उसकी बातें जाके सुन लो, देखो वो कितना खाली हो जाएगा। किसी को थोड़ा सा अपना टाइम दे दो। और सबसे पहले ये टाइम उस ऊपर वाले को दे दो। हम हमेशा जाते हैं मंदिर, कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाने के बाद भी, बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ होती है, हम बस ऐसे करके भाग के निकल आते हैं। भगवान जी भी बोलते हैं कि कभी थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो। तुम कब मुझसे आखिरी बार मिलने आए थे? कभी उस ऊपर वाले की आंखों में आंखों देख देख कर उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा लेना, उससे बातें कर लेना। लाइफ बहुत अमेजिंग लगेगी उस दिन। हम लोग बहुत लोनली फील करते हैं और जब भी अकेले होते हैं ना तो बहुत टेंशन आता है, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने का रीजन पता है क्या है? कि आज बहुत सारे लोग अकेले हैं। उन अकेले लोगों को साथ दो। और जब आप अकेले हो तो अपने साथ उस ऊपर वाले को शामिल कर लो।
थोड़ी सी गुफ्तगू उसके साथ कर लो, कभी अकेलापन फील ही नहीं होगा। तो आज से हम डोनेशन करने के लिए रेडी हैं, स्माइल शेयर करने के लिए रेडी हैं, अपनी खुशियां शेयर करने के लिए रेडी हैं, लोगों के साथ बातें करने के लिए रेडी हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं, राइट। अब इन सारी चीजों के लिए, जितनी भी दुनिया की अच्छी चीज है उनके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के ये नहीं हो। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये आपकी पेन है, इसको आपने गिरा दिया, कोई एफर्ट लगा? नहीं। ये मोबाइल है, इसको गिरा दिया, एफर्ट लगा? नहीं। तो जितनी भी दुनिया की नेगेटिव चीजें हैं, गलत चीजें हैं, गलत आदतें हैं, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि आप ऊपर से किसी भी चीज को फेंकोगे तो वो नीचे जाएगी, बट अगर किसी चीज को आपको ऊपर उठाना है तो क्या लगेगा? आपका एफर्ट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अच्छा होना है तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं अच्छा बनने में। बुरा तो कोई ऐसे ही बन जाता है, बुरी आदतें तो ना चाह के ऐसे ही आ जाती है। अच्छी आदतों के लिए एफर्ट लगाने होते हैं, अच्छी चीजों के लिए एफर्ट लगाने होते हैं। लोग एंटरटेनमेंट में तो ऐसे ही चले जाते हैं, बट एजुकेशन, जहाँ लर्निंग होती है, जहाँ अच्छी चीजें होती है, वहाँ बहुत लोग मुश्किल से आते हैं। तो आज से हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसी भी अच्छी चीज को करने के लिए। तो क्या हम रेडी हैं अच्छी चीज को करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए? मुझे सभी के रिप्लाई चाहिए। यस, विजय सर बोल रहे हैं यस, संदीप सर बोल रहे हैं यस। हम सब लोग एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं। एफर्ट्स, कुछ एफर्ट नहीं लगाना है अगर देखा जाए तो। अपने आप को उस ऊपर वाले के रंग में थोड़ा 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 रंगते जाओ, फिर देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चलो, अब हम उस ऊपर वाले के सामने हम दो चीजें करेंगे। एक तो बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन बोलेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम सेलिब्रेट करेंगे फिर से, ताकि आज के बाद बोलते ना, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज विल बी गोइंग टू बी बेस्ट ऑफ माई लाइफ। आज के बाद हमारा हर दिन, हमारी जिंदगी का हर पल बेस्ट होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। इस चीज को हम फील करेंगे। तो हम बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। एनर्जी क्या है? गॉड। गॉड का मीनिंग क्या है? गॉड का मीनिंग है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। उस भगवान ने पूरी एनर्जी हमारे अंदर दी है। हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूरी एनर्जी हमारे अंदर है। तो आज के बाद हम हर एक चीज को हील करेंगे। जहां कुछ बुरा हो रहा हो वहां रुक के हील कर देना, उसको अच्छी एनर्जी दे देना। बहुत सारे बुरे वर्ड्स देने की बजाय, बुराई करने के बजाय उसको एनर्जी दे देना। जब कोई ऐसा मसला हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, थोड़ा सा रुक के वहां एनर्जी दे देना। जब गरम तेल होता है ना, हम उसको टच नहीं करते, क्योंकि जब तेल गरम होता है ना, तो जब हम उसको छुएंगे तो पता है क्या होगा? हाथ जल जाएगा। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब भी कुछ बुरा हो रहा हो, कहीं झगड़ा चल रहा हो, हमारा किसी के साथ अनबन हुआ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाद में वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और जो हम भजन सुनेंगे उसकी वो पूरी अंतरात्मा में उतारना है। और आप चाहो तो डांस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डांस करते हो तो वो अलग एनर्जी होती है। और आज जब डांस करो, मदमस्त हो, तो इस दुनिया के लिए मत करना, थोड़ा सा उस ऊपर वाले के लिए भी मदमस्त हो जाना, खुद के लिए भी मदमस्त हो जाना। मैंने सारी दुनिया से प्यार करके देखा, पर जब खुद से प्यार किया
तो वो जो अनुभूति थी वो बहुत अलग थी। मैं खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी जीवात्मा से प्यार करना। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव। दोनों में बहुत फर्क है। सेल्फ लव देने का नाम है, सेल्फिशनेस सिर्फ खुद के लिए है। तो चलिए अब हम उस भजन को चलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उससे पहले अगर किसी को भी कुछ शेयर करना है तो कर सकता है। मेरी तरफ से तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है, ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस और एक्सेप्ट योर डेस्टिनी। आपकी जो भी डेस्टिनी है उसको आप एक्सेप्ट करें। कोई कुछ शेयर करना चाहता है क्या? द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। नाइस। चलिए। माँ की आखिरी ख्वाहिश क्या रही होगी? अच्छा, एक और चीज, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि इस लाइफ में इतने कंपटीशन के जमाने में हम कैसे दौड़ते भागते न रहे। बिना दौड़ भाग के तो हम जीवन ही जी नहीं सकते। नो डाउट, अगर हमें सक्सेसफुल होना है, बिजनेस करना है, तो हमें दौड़ना भागना पड़ेगा। बट उस दौड़ भाग में से भी थोड़ा सा टाइम उस ऊपर वाले के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक टाइम फिक्स करा है, 11 से 11 बज के 11 मिनट तक। 11 मिनट मेरे भगवान जी के होते हैं, चाहे कहीं भी मैं हो। भगवान जी के होते हैं मतलब खुद के होते हैं। तो क्या 24 घंटे में से 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? ये 11 मिनट आपको इतना सुकून देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और ये टाइम आपको खुद अपने हिसाब से डिसाइड करना है, जो आपको समझ में आता है। सुबह 7 बजे, रात को 12 बजे, 11 बजे, जो भी टाइम डिसाइड करना है, एग्जैक्टली एक टाइम डिसाइड करना। ये मैं फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है जब हम अलग अलग टाइम पे करते हैं ना, तो एक बात बताइए, क्या भगवान जी आपके नौकर है? जब आप उनको याद करो तब वो आपके लिए आए? नहीं ना। आप एक सेम टाइम पे जा सकते हैं ना। अभी हमें किसी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। हम जब ऑफिस जाते हैं तो पंचिंग क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। तो क्या हम हर भगवान जी के साथ हर दिन छोटी सी गुफ्तगू एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिर्फ एक डिसाइड करना है। तो जो भी टाइम आपको सुटेबल लगे, 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, वो भगवान जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। सिर्फ 3 महीने करके देखो, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। चलिए अब हम सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने साथ दिया। मैं चाहूंगी अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो एक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म। आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी मैं आप सब लोगों तक ट्रांसफर करूंगी, बस उतना ही। और एक चीज बताऊं, जो ग्रेटिट्यूड है वो मुझे कैसे एनर्जी देता है। एक पॉइंट था जब मैंने जॉब को छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी आगे, कैसे करूंगी, नहीं समझ आ रहा था। एंड देन भगवान ने, ऊपर वाला सिग्नल जरूर देता है, बस आपको उसके सिग्नल को पकड़ना होगा। मैंने वही किया। और क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही मुझे कनेक्ट करता है और मुझे वही लोगों तक पहुंचाना है, तो मैंने अपना एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है जिसका नाम है Gratitude 24। और उस ब्रांड में मैं लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, और ये सारी चीजें तो कर ही रही हूँ। इसके अलावा उसका जो मेन वो भी पर्पस है गिफ्टिंग। अभी मैंने उसमें एक चीज लॉन्च करी है, वो आप सबको बता देती हूँ। दिस इज ए, ये लैपटॉप स्लीव है। और ये मैं Gratitude 24 के नाम से लॉन्च कर रही हूँ, ताकि मैं चाह रही हूँ कि हर एक इंसान जो अपने काम पर जा रहा है, अपने काम को कर रहा है, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करें। क्योंकि जब भी काम करते हैं तो कई बार हमें हमारी जॉब, बिजनेस या काम से प्यार नहीं होता है, और इसीलिए हम हमारी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें वही पैसा काम आ रहा है जो हमारी जॉब या बिजनेस से आ रहा है।
और हम उसी को ब्लेसिंग्स नहीं देके उसी को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो उस पॉजिटिविटी से हम हमारे काम को स्टार्ट करें, इसलिए मैंने ये बैग स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड 24। और इसमें बहुत सारे गिफ्ट आइटम मैं लॉन्च करने वाली हूँ, और आप लोगों का अगर फीडबैक मिलेगा तो मैं आगे बहुत ग्रो करूंगी। इसके साथ डॉक्टर विवेक हैं जो कि मानस वैली वेलनेस है, मैं उनके साथ भी टाई अप किया है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे ग्रेटिट्यूड के साथ और उनके सपोर्ट के साथ सॉल्व हो जाए। मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, प्लीज अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये एनर्जी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। एक मिनट में शेयर करती हूँ। ये फीडबैक फॉर्म है, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी। उसमें मैंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, फीडबैक भी और कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी।